सैद्धांतिक सत्र में, योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में हम क्लेशों के बारे में पढ़ रहे थे। आज का जो क्लेश है, चौथा क्लेश है, वो द्वेष नामक क्लेश है। पहले हमने राग नामक क्लेश के बारे में पढ़ा, आज जो है द्वेष नामक क्लेश है। तो द्वेष भी सभी द्वंद्वों की जड़ है, सभी कष्टों की, सभी दुखों का जड़ है। तो इस क्लेश को भी, इस द्वेष को भी हटाना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कह रहे हैं कि जो आप द्वेष करते हो, जिसको आप जो दुख आप भोग चुके हो, उससे आप अगर उसको हटाना चाहते हो, उसका प्रतिकार करना चाहते हो, तो ये भी जो है क्या है, वो ये भी एक क्लेश है। द्वेष नामक जो आपके अंदर घृणा पैदा हो जा रही है, जो कलह पैदा हो जा रही है, ये भी एक क्लेश है। तो इसको भी हटाने के लिए कह रहे हैं कि अगर ये हमारे भीतर से हट जाए, अंतःकरण से हट जाए, तो हम जो है उस परमात्मा की तरफ जा सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये जो है 8वां समाधिपाद का 8वां सूत्र है। इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि दुखानुसयी द्वेषः, दुखानुसयी द्वेषः, यानी कि दुख मतलब दुख, अनुसयी मतलब अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाली, द्वेष मतलब द्वेष नामक क्लेश। तो इसके अर्थ को ऐसे कहेंगे कि दुख भोगने के पश्चात, जैसे हम सुख भोगने के पश्चात उसमें किए थे राग में, वैसे ही इसमें भी है कि दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में रहने वाला जो रोष है, यानी कि दोष है, क्रोध है, यही क्या है, द्वेष नामक क्लेश है। इसी को द्वेष नामक क्लेश कहते हैं। फिर आप दूसरी तरह से इसको समझें तो दुख भोगने के पश्चात, जो इसका महर्षि वेद व्यास ने भाष्य किया है, तो उन्होंने कहा है कि दुख भोगने के पश्चात दुख और दुख के साधनों के प्रति अंतःकरण में रहने वाला जो विनाश की इच्छा है, क्रोध है, आक्रोश है, द्वेष है, ये जो है, यही जो है द्वेष नामक क्लेश है। उसके साधन से जो आपको कष्ट हुआ, ऐसे ही नहीं क्रोध आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा आपको, उसके साधन से क्रोध और आक्रोश आता है। तो महर्षि वेद व्यास ये कह रहे हैं। फिर आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि दुख भोगने से दुख के संस्कार बनते हैं। दुख भोगने के पश्चात जो है दुख के संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार जो है उसकी स्मृति दुख और दुख के साधनों के प्रति को जो है दूर करने की हमारे भीतर जो है एक चेष्टा जगती है कि जो ये दुख है ना, ये दुख के जो संस्कार, स्मृति जो आती है, वो दुख की जो बनी हुई होती है, तो हमारा जो मन होता है, जो चित्त होता है, उस दुख का प्रतिकार मतलब कि हटाने की भावना से क्या करता है, तत्काल वो क्रोध कर लेता है, आक्रोश में आ जाता है। यही जो है द्वेष है। जो भी हम दुख भोगते हैं तो उसके संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार बनने के बाद जो है हमें ऐसा लगता है, उसकी स्मृति को याद करके हमें लगता है कि आज ही इसको हम खत्म कर दें, आज ही इसको अपने यहाँ से नष्ट कर दें। तो ये जो प्रतिकार करने की जो भावना बन रही है स्मृति के द्वारा, यही जो है द्वेष है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये तो रहा अर्थ, ये महर्षि व्यास के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार ये जो है द्वेष का अर्थ रहा। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में देखिए, अब क्या होता है कि किसी को कष्ट हुआ, दुख हुआ तो दुख को व्यक्ति बहुत लंबे समय तक याद रखता है, सुख को भूल जाता है। आज दुख हुआ तो हम इतने हर्षित हो जाते हैं, इतना दुखित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे जैसा दुख भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। क्यों ना बहुत छोटा सा ही दुख हो, उस दुख को हम पहाड़ बना लेते हैं, और उसका जो है जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उसका संस्कार इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना वो गंभीर हो जाता है कि उसका संस्कार जो है हमारे चित्त पे हमेशा बना रहता है। हम 10 लोगों के बीच में भी बैठे रहते हैं तो हमारा चित्त वहीं पे जाता है। चेहरे पे उदासी दिखाई देती है, चेहरा जो है अप्रसन्न दिखाई देता है, मन में अशांति बनी रहती है।
चेहरा सामने दिखता है मगर लगता है कि मन यहाँ पे नहीं है। भय से ग्रसित दिखता है। तो जो दुख भोगा, उसका भय, उसका जो उसके प्रति डर बनी रहती है, जो चिंता बनी रहती है, उसका जो संस्कार इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना बढ़ जाता है उसका संस्कार, इतना हमें भयभीत कर देता है कि उसके प्रति जो है हमें जो है एक ऐसा लगता है कि इसको क्यों आज ही उखाड़ करके अपने अंदर से फेंक दूं, कि दुख को नष्ट क्यों न कर दूं। यह हमें बहुत परेशान करता है। उसे बार बार वहीं पे याद आता है कि जैसे कोई किसी के साथ घटना घटित हो जाती है, किसी का बच्चा है अगर मर जाता है, किसी के परिवार में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लगता है कि दुख का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। और उस व्यक्ति के मरे हुए दृश्य को देख करके उसके अंदर बार बार स्मृति बनती रहती है। वही चित्र बार बार उसके दिमाग में आकर के वही चित्र बार बार दिखाई देता है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले एक ही गलत सीन को क्या करते हैं, एक ही बार बार फोकस करके दिखाते हैं, देखिए यही दरिंदा है, यही है वो दरिंदा जिसने बलात्कार किया था। जैसे इस तरह से दिखाते हैं, वैसे मन के भीतर जो द्वेष होता है, जो कष्ट होता है, वो अपने अंतःकरण में बार बार उस दृश्य को दिखाता है। देखो इसको, देखो इसको, यही है, ऐसे ही घटना घटित हुई थी, ऐसे ही ये व्यक्ति मरा था। और इससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि आजकल साइकोलॉजी में तमाम तरह के उसे फोबिया हो जाता है। कितने तरह की फोबिया, वो सारी फोबिया हो जाती हैं उसको। घर में इतना भयंकर फोबिया हो जाता है कि उसे एक व्यक्ति से, घर में जो सदस्य हैं उनसे भी डर लगने लगता है। एक जानवर है, वो जानवर को देख करके उसको डर होने लगता है। एक पत्ता खड़खड़ाता है ना, तो पेड़ पौधे के पत्तों के सरसराहट से भी उसको भय लगने लगता है। इतना भय के अंदर वो कितना अंदर घुस जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, इतना वो दुखित हो जाता है कि अब उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला उठती है कि हम तुरंत इसका प्रतिकार करें, तुरंत इसको हम नष्ट करें। वो क्रोधित हो जाता है, या तो प्रतिकार की बदला लेने की सोचने लगता है कि या तो मैं रहूंगा या तो दुख रहेगा। जो प्रतिकार की भावना उसके अंदर जगती है, जो क्रोध, उसके बाद उसको क्रोध जगता है। और क्रोध जब जगता है तो या तो सिर फोड़ता है अपना, या फिर जो सामान इधर उधर की वस्तुएं रखी हुई होती हैं घरों में, उसको तोड़ने लगता है। जो जिनको इसको लोग पागलपन कह देते हैं कि ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गई। अपना सिर का बाल नोचने लगता है, अपना जो है घर में जो कपड़े लत्ते फाड़ने लगता है, इधर उधर सजा करके रखी हुई होती हैं उन सभी वस्तुओं को तितर बितर करने लगता है। इतना क्रोधित हो जाता है और दुख से एकदम संतप्त हो जाता है। यही जो है यही द्वेष है, यही द्वेष की भावना है। और कह रहे हैं कि इसी द्वेष को हटाना है। इस तरह का जब जगे आपके भीतर, और जगना स्वाभाविक है। ये किस कारण जगता है? अविद्या के कारण जगता है। अविद्या है ना, हमें नहीं पता है कि ये तो जो जग रहा है वो एक क्लेश है, और ऐसा क्लेश है जो हमें हमारे अंतःकरण से, हमें हमारे समाधि से, हमें हमारे मूल जो हमें प्राप्त करना है इससे दूर लेके चला जाता है। और जिसको क्रोध आ जाता है वो व्यक्ति जो है फिर तो वो गर्त में ही चला जाता है, फिर तो वो उससे छूट ही नहीं पाता है। छूटने का कितना भी प्रयास करता है फिर उससे वो निकल ही नहीं पाता है। तो हमें भयभीत नहीं होना है। जब इस तरह की भावना हमारे भीतर जगती है तो हमें सजग रहना है, हमें विवेक को जागृत रखना है और कहना है नहीं, हमें क्रोध नहीं करना है, हमें भयभीत नहीं होना है। कोई घटना घटित होती है तो आज से नहीं घटित हुई है। कोई दुख अगर आ रहा है हमारे ऊपर तो उसे वो आज से नहीं आ रहा है। ये संसार है, दुनिया, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं होता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसको दुख नहीं हुआ हो। यहाँ तक कि भगवान राम को भी दुख हुआ है, भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितना भी प्राणी जगत है, जलचर जगत है, आकाश जगत है, वो सभी प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है, सभी को कष्ट भोगना पड़ता है।
जल के किनारे रहने वाले सभी प्राणी जल में डूब के मर जाते हैं। कोई आकाश में सूर्य के तप्त से तपित होकर के मर जाते हैं। तो कहीं पे भी जितने जीव रहते हैं, सभी जीव जो है दुख झेलते ही झेलते हैं। ये दुख झेलने से जो हमारे अंदर क्रोध की भावना जगती है, इसको क्लेश मान लेना है। ये मान लेना है कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो क्लेश है। अगर इसके गहराई में हम ज़्यादा चले गए तो हमें फोबिया हो जाएगा, हमें एक रोग हो जाएगा, एक भय का रोग हो जाएगा, हमें एक कष्ट का रोग हो जाएगा, और फोबिया इतनी गहरी हो जाएगी कि हमें लोग पागल घोषित कर देंगे और पागल खाने में ले जाकर के बंद कर देंगे। और कम पागलपन छाई हुई थी, अब और ज़्यादा पागलों के बीच में जाकर के पागल हो जाता है लोग। तो इस तरह का हमें जब ऐसा विचार, जब ऐसा भाव आए तो उसको हटा देना है, उसको छोड़ देना है। अभी कैसे छूटेगा? अब महर्षि वेद व्यास कहते हैं, व्यास भाष्य में उन्होंने कहा है कि द्वेष दुख भोगने के पश्चात जो दुख के साधन हैं, कह रहे हैं कि जो दुख साधन है, जो दुख के साधन है, उन साधनों के प्रति जो द्वेष हो जाता है। जैसे साधन कैसे होता है? जैसे दुख, आपने किसी ने आपको एक डंडे मारा, या फिर किसी ने कोई आपको बंदूक से मारा, या फिर किसी ने आपको चाकू से ऐसे मार दिया, तो चाकू एक साधन है। उस चाकू से भी आपको द्वेष हो जाता है कि इसी ने मुझे दुख दिया। जब आप उस तरह के साधन देखते हैं तो आपको दुख हो जाता है। कोई व्यक्ति तलवार देखता है तो उसकी तलवार से अगर कष्ट पहुंचा होता है तो तलवार से उसे भय हो जाता है, फिर डर लगने लगता है उसको। तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि दुख भोगने के पश्चात दुख और दुख के जो साधन हैं, साधनों के प्रति अंतःकरण में जो है आपके रहने वाला जो है, जो विनाश, अंतःकरण में क्या होता है? विनाश की इच्छा उत्पन्न होती है, क्रोध की इच्छा उत्पन्न होती है, आक्रोश उत्पन्न होता है कि मैं बस सब या तो इसको नष्ट कर दूंगा, या तो मेरे सामने से इसको हटा दो। या तो भय उत्पन्न होता है या तो क्रोध उत्पन्न होता है, दो चीज उत्पन्न होता है। और आज की स्थिति में क्रोध कम उत्पन्न हो रहा है। दुख जो झेला है ना, मेरे पास 90% ऐसे लोग हैं जो दुख झेले हैं, और दुख झेल करके इतने मानसिक रोगी आते हैं, और इतने पढ़े हुए लोग, लिखे लोग आते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचे हुए लोग आते हैं जिनकी मानसिक स्थिति ये बन गई है कि वो जो है कि उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते हैं। अपने आप को क्रोध की अवस्था में इतना जला लेते हैं, इतना भयाक्रांत हो जाते हैं कि अपने आप को नष्ट करने के लिए सोच लेते हैं। जो आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति जागी है वो द्वेष के कारण ही जगती है। जब राग हो जाता है, जब राग नहीं पूरा होता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। राग के न पूरा होने के कारण ही द्वेष हमें उत्पन्न होता है। एक तो कारण ये है कि राग के कारण होता है, और जो द्वेष है वो द्वेष दुख भोगने के पश्चात जो दुख के साधन होते हैं, उन साधनों के प्रति जो द्वेष उत्पन्न, जो विनाश की इच्छा उत्पन्न होती है। आपने कोई साधन देखा, जैसे बात कर रहे थे कि आपने चाकू देख लिया, चाकू से आपका हाथ कट गया या पूरा शरीर कट गया, आपका एक पूरा उंगली उतर गई, तो उसके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है कि इस चाकू को फेंको। एक सर्प ने आपको काट दिया तो सर्प को व्यक्ति तुरंत मार देता है। या फिर ऐसा मैंने देखा है कि लोग अगर सर्प को देख लेते हैं तो उसे बिना किसी दोष के ही उसे डंडे उठा करके मार देते हैं। अगर कोई कहीं बिच्छू दिख गई तो उसको भी, घर में अगर कहीं बिच्छू ऐसे घूम रही है तो उसे लोग डंडे उठा करके मार देते हैं। क्यों मार देते हैं भाई? इस तरह का जो भावना है, इस तरह का जो विचार है, वो हमें दुख उत्पन्न करता है। अंतःकरण में रहने वाला जो आक्रोश की भावना है, वो आक्रोश पता नहीं कब, किस जन्म में आपको सर्प ने काटा होगा, किस जन्म में बिच्छू ने काटा होगा, मगर वो भावना, वो अंतःकरण में आपके संस्कार उसका बना हुआ है। उस संस्कार के वशीभूत होकर के आप क्रोध में आकर के, आक्रोश में आकर के उस बिच्छी का, उस सर्प की हत्या कर देते हैं आप। तो ये भी एक द्वेष है, ये भी एक क्लेश है। इसको हटाइए। और जब तक नहीं हटाते हैं, जब आप इस तरह की भावना आपके भीतर उठती है, जब इस तरह के विचार आपके मन के भीतर उठता है, जब इस तरह के कुसंस्कार आपके भीतर जगते हैं, जब क्रोध उत्पन्न होता है,
तब आप सजग हो जाइए कि हमारे अंदर क्लेश जाग रहा है। जब किसी व्यक्ति को काम की पूर्ति नहीं होती है तो वो सबसे अधिक खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है, वह विध्वंसकारी हो जाता है। वह स्वयं के लिए विध्वंसकारी होता है और दूसरे के लिए भी विध्वंसकारी बन जाता है। दूसरों को भी नाश करने के लिए वो उतारू हो जाता है। तो जो काम विषय हैं, जो काम के जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति भी आप जो है ये समझिए कि क्लेश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अगर व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करने से सबसे पहले उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की बुद्धि जो है खत्म हो जाती है। जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, फिर उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा पाता है। इसलिए क्रोध मत करिए। क्रोध आए तो समझिए कि जो आपके अंदर इच्छा पूर्ति के लिए जो क्रोध आता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं विषयों के द्वारा प्रेरित हुआ है, विषयों के द्वारा हमारे भीतर पहुंचाया गया एक माध्यम है, एक ऐसा कोई हथियार है, एक ऐसा कोई राक्षस है जो विषयों ने हमें हमारे ऊपर भेज दिया है। अब इस राक्षस को आपको दूर करना है कि इस तरह की जब भावना आए, इस तरह का जब आपके अंदर विचार आए तो आप यही समझिए कि किसी राक्षस ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पे तुरंत सजग होकर के उसको दूर करने की सोचिए, उसको नष्ट करने की सोचिए, उसको पूरी तरह से हटाने के बारे में सोचिए कि नहीं, अब तो हमें इसको हटाना ही हटाना है। अब हम जान गए हैं कि ये जो क्रोध आया है ये केवल आक्रोश उत्पन्न करेगा, द्वेष उत्पन्न करेगा और हमारा नुकसान करेगा, ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। और सदियों से देख लीजिए, जितने लोगों ने भी क्रोध किया वो सभी लोगों ने जो है, सभी लोगों को स्वयं की हानि हुई। दुर्योधन ने इतना क्रोधी था, इतना विद्वेषी व्यक्ति था कि उसका पांडवों का हानि नहीं हुआ। उसने अपने पूरी प्रजा को नष्ट करके और स्वयं नष्ट हो गया। रावण को देख लीजिए, रावण के भीतर एक ऐसी इच्छा थी, एक ऐसी तीव्र इच्छा थी, इस तीव्र इच्छा की पूर्ति न होने के कारण उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, विद्वेष की भावना उत्पन्न हुई, द्वेष की भावना उत्पन्न हुई, और इस द्वेष के कारण जो है वो व्यक्ति मारा गया। तो जितने भी रहे हैं, जो इस द्वेष से जितने भी व्यक्ति ग्रसित रहे हैं, उन व्यक्तियों का अंत हुआ है, या तो स्वयं के द्वारा अंत हुआ है या फिर किसी ने उसका अंत किया है। आज मैं बता दूं कि आज के समय में जितने आत्महत्या करने वाले व्यक्ति हैं सब इसी की कैटेगरी के हैं। इसी विद्वेष भावना को लेकर के वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है, जब राग बहुत अधिक बढ़ जाता है और राग बढ़ने के कारण जो है क्रोध उत्पन्न होता है, जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो फिर उस व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है। राग मत लगाइए ज़्यादा, राग भी एक क्लेश है और द्वेष भी एक क्लेश है। बहुत ज़्यादा किसी से आप प्रेम कर लेते हैं, जब आप प्रेम में इतना आप समर्पित हो जाते हैं, इतना आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, और जब उसके अनुकूल जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो फिर आपके अंदर क्लेश उत्पन्न होता है। तो ना ही आप राग रखिए और ना ही इच्छा रखिए और ना ही विद्वेष की भावना रखिए, ना ही द्वेष रखिए। जब ये सब नहीं रखेंगे तो फिर आप आत्महत्या तक नहीं पहुँचेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं और इतने पढ़े लिखे लोग जो है छत से कूद के अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। कोई ट्रेन के नीचे चला जाता है, कोई पंखे के नीचे लटक करके मर जाता है। इस कोरोना काल में सबसे अधिक महिलाओं ने, एक सर्वे हुआ है जिसमें जो है करीब जो है 10% महिलाओं ने जो है आत्महत्या की है इस कोरोना काल में। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इच्छा रही होगी, राग रहा होगा, और राग की पूर्ति न होने के कारण जो है, उस इच्छा की पूर्ति न होने के कारण जो है उनके अंदर विद्वेष की भावना, क्रोध उत्पन्न हुआ होगा। और जब क्रोध उत्पन्न हुआ होगा तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही उस क्रोध ने खत्म किया। पहले के समय में जब क्रोध उत्पन्न होता था तो किसी दूसरे का नाश करता था। द्वेष राग है और द्वेष है, वो स्वयं को नाश कर रहा है, स्वयं को नष्ट कर रहा है। जब इस तरह की भावना जगे तो समझिए हमारे अंदर क्लेश है, हमें सुधार की आवश्यकता है। हमें किसी दूसरे से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष देने की आवश्यकता नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने आप को ये जो क्लेश हैं उन क्लेशों से मुक्त कर लें। क्या जाता है हमें इन द्वेष को, इन क्लेशों को दूर करने में?
तो हम क्यों ना क्लेश और द्वेष को ही दूर कर लें। जब हम क्लेश और द्वेष को दूर कर लेंगे तो हम जो है इनसे पार हो जाएंगे और हमारा जीवन हो सकता है कि इससे और उज्जवल हो और इससे अच्छा हो। और हो सकता है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति का सानिध्य मिल गया तो हम ज्ञान के ज्ञान रूपी समुद्र में हम गोते भी लगाएंगे। हम उस परम पिता परमात्मा तक इस क्लेशों को अपने भीतर से अंतःकरण से हटा करके उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लें तो कितना कीमती ये जीवन है। और इस जीवन को एक छोटी सी इच्छा के लिए, एक छोटी सी मनोकामना न पूरा होने के कारण हम नष्ट विनष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि उस इच्छा को ही पूर्ति करके आप कितने दिन तक उस इच्छा का भोग करेंगे। बहुत करेंगे तो 2 दिन 3 दिन करेंगे ना। 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कोई इच्छा का भोग नहीं करता है। कोई भी इच्छा हो, बड़ी से बड़ी कितना भी इच्छा हो। व्यक्ति शादी विवाह भी करता है ना, तो शादी विवाह का भी जो चहल पहल होता है 2-4 दिन ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद तो केवल घिसी पिटी जिंदगी चलती है। बस ठेल करके डब्बे को किसी तरह लेके पूरा करो, शादी हुई तो निर्वहन करना ही है। बस यही भाव लेकर के पति पत्नी भी जीवन अपना जीने लगता है। ऐसे ही भाव, चलो जी लो, अब शादी हो गई तो जीना ही पड़ेगा, जी लेते हैं, तो वो भावना समाप्त हो जाती है। तो क्षणिक इच्छा नहीं होना चाहिए। हमारे पास इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो है एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं कि एक दूसरे का साथ दे करके जीवन को सही रूप से जीते हुए जो उस परमात्मा की तरफ जाना है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सारी अपनी शक्ति लगा देना है। क्योंकि ये जीवन जो मिला हुआ है बड़ा ही अमूल्य जीवन मिला हुआ है। इसमें संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, संसार की वस्तुओं को बटोरने के लिए नहीं बर्बाद करना है। संसार में जैसे लोग जी रहे हैं उन लोगों की तरह हमें जीवन नहीं जीना है। हमें तो परमात्मा की तरफ उन्मुख होना है, हमें परमात्मा की तरफ बढ़ना है। इसलिए भगवान ने जीवन आपको दिया है कि आप जो है इस जीवन को केवल शरीर जीवनोपार्जन के लिए अपने पास धन कमाइए, धन कमाना जरूरी है, और धनोपार्जन के लिए जीवन कमाइए और उस धन का उपयोग अपने जीवनोपार्जन करते हुए उस परमात्मा की तरफ बढ़िए, उस ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बढ़िए, उस परम रहस्य को जानने के लिए उन्मुख होइए। तो तभी आप उन द्वेषों से मुक्त होकर के उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो हमें जो है इन क्लेशों को जो है हटाना है, प्रतिकार करना है, क्रोध का शमन करना है। ये संस्कार है ना, संस्कार आपको सही से जीने नहीं देते हैं, क्योंकि संस्कार एक दिन का नहीं है। एक दिन का होता संस्कार में तो बात समझ में आती है। हजारों जन्मों का संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, द्वेष का संस्कार है। हम अपने ही घर में अपने ही लोगों से थोड़ा सा अगर हम उसका मदद करते हैं, हमसे थोड़ा सा ऊंचा बढ़ जाता है तो हमारे अंदर ईर्ष्या होने लगती है, उसके प्रति द्वेष की भावना जगने लगती है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो वही जो है टीचर जो है अपने विद्यार्थियों के प्रति भी विद्वेष की भावना रखने लगते हैं। अगर थोड़ा सा उनके ही ज्ञान को वो थोड़ा सा बताने लगता है, समझने लगता है, या फिर घर में ही कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है, अगर वो किसी सदस्य को अच्छी बातें कहने, द्वेष की भावना जागने लगती है कि ये इतने दिन का आदमी और हमें सिखा रहा है। सामंजस्य की भावना नहीं है, एक विद्वेष की भावना है केवल एक दूसरे के प्रति। हर व्यक्ति क्रोध में ग्रसित है, अपने अहंकार से इतना चूर है कि दूसरे व्यक्ति को स्वीकार ही नहीं करता है। हम नहीं रहेंगे तब भी उसका अस्तित्व रहेगा, हम हैं तब भी उस व्यक्ति का अस्तित्व है। तो हमें रहते हुए ही उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करने में क्या है, हमारा क्या जाता है। जिसकी जितनी पात्रता रहेगी उस पात्र में उतना ही खा करेगा। जिसका जो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा। तो हमें किसी से जलना क्यों, हमें किसी से विद्वेष करना क्यों, हमें किसी से क्रोध क्यों करना। क्रोध करके हम क्या कर लेंगे, हजारों जन्मों से करते चले आ रहे हैं।
आज तक तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ, अगर सिद्ध हुआ होता तो हम जन्म ही नहीं लेते, हम मुक्त हो गए होते। तो इतने साल से हम क्रोध के थपेड़े में खाते खाते चले आ रहे हैं और फिर भी क्रोध से हम मुक्त नहीं होना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं और मन के भीतर आक्रोश रखे हुए हैं। जो संसार में हमने जन्म लिया, जिस घर में जन्म लिया, उस घर के जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के तले दबे हुए हैं। कोई विशेष घर में जन्म लिया, विशेष जाति में जन्म लिया, तो उसको अहंकार है। उस अहंकार के वशीभूत होकर के फिर वो उसी तरह का कर्म करने लगता है, फिर इतना क्रोधी हो जाता है, इतना क्रोध करने लगता है कि पाप करने लगता है। और जब पाप करने लगता है तो उसका पाप इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है कि फिर वो गलत नीचे योनियों में चला जाता है। तो उसका अगला जन्म होता है वो फिर नीच हो जाता है पूरा। वो फिर जो अच्छे लोगों में जो जन्म लेने की जो प्रवृत्ति है वो वहाँ नहीं लेकर के कीड़े मकोड़े राक्षसों में, जीव जंतुओं में जन्म लेकर के फिर वो अपना सारा स्मृति भूल जाता है। तो एक देखिए, इस क्रोध से क्या क्या नष्ट हो रहा है। ये जो जन्म, अनमोल जन्म मिला है, एक समय के क्रोध के कारण नष्ट हो जाता है। एक व्यक्ति मान लीजिए कि क्रोध करता है और मान लीजिए कि मैंने आपको किसी ने गाली दे दिया और आपने क्या किया, बंदूक उठाया और बंदूक उठा करके उस व्यक्ति को गोली मार दिया। आपके द्वारा पाप हो गया। पाप होने के बाद जो है आपका जो जितना भी कर्म अच्छा वाला था सब नष्ट हो गया। तो एक क्षण आया और उसने आपके जीवन में पूरा परिवर्तन करके रख दिया, आपके जीवन को पूरा बदल के चला गया। आप क्यों नहीं समझे कि आप ये क्लेश है? आप क्यों नहीं समझते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारे घर में कोई ऐसी घटना घटित होती है, चाहे हम किसी के द्वारा ऐसी बातें होती है, जब क्रोध आता है तो हम सारी तपस्या को भंग कर देते हैं और क्रोध को प्राथमिकता दे देते हैं। हम क्यों नहीं समझती हैं कि ये क्लेश है, द्वेष नामक क्लेश है। ये हमको क्षणिक समय के लिए हमारे भीतर आता है और हमारा पूरा सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। जन्म जन्मांतरों का जो तप है उसको भी नष्ट करके हमें पाप में ढकेल देता है, हमें नीच योनियों में ढकेल देता है हमें। तो इस हम क्रोध से क्यों न बचें? क्रोध आता है तो क्रोध का प्रतिकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिकार की भावना जग गई आपके अंदर तो फिर समझिए आप द्वेष नामक क्लेश आपको पूरी तरह से पकड़ा हुआ है। प्रतिकार मत करिए। देखिए, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उन सभी के ऊपर जब वो तप कर रहे थे, महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब साधना करते थे, जब तप करते थे, तो उनको जो है लोग पत्थरों से मारा करते थे। लोग उनको आकर के भरी भरी खूब गंदी गंदी गालियाँ दिया करते थे, मगर उसका कभी प्रतिकार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो क्लेश से मुक्त हो चुके थे। जब हमारे ऋषि मुनि थे, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, करके तप करते थे, जब साधना करते थे, तो उनको तप साधना को विघ्न डालने के लिए जो है इंद्रदेव या राक्षस वहाँ खड़े हो जाते थे। जब खड़े हो जाते थे तो वो ऋषि मुनि जो है उनके पास सारी शक्ति थी, सारे हथियार थे, परंतु कभी उन हथियारों का उपयोग उन प्रतिकार के लिए नहीं करते थे। फिर भी वो उसकी उपेक्षा करके वो तप में लग जाया करते थे। भगवान राम, विश्वामित्र जो है उनके पास सारी विद्याएं थीं, सारा ज्ञान था, मगर वो विद्वेष की भावना को पुनः से जन्म नहीं देना चाहते थे। इसीलिए जो है भगवान राम को बुला करके उसका प्रतिकार उनके द्वारा प्रतिकार कराते हैं, अपने द्वारा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस महर्षि, ऋषि से महर्षि जो स्टेज है उस स्तर पे पहुंच गए थे। उस क्लेशों को वो समझ गए थे और उन क्लेशों को दूर करने के लिए वो संघर्षरत थे। इसीलिए भगवान राम को ला करके वहाँ पे खड़ा कर दिए। भगवान राम को ला के खड़ा कर दिए और भगवान राम से कहे कि तुम इस राक्षस का वध करो। मैं नहीं करूँगा, जब मैं करूँगा तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा और जो है मेरे क्लेशों को उभार देगा ये। तो कभी क्रोध आता है ना, तो क्रोध को समन करिए, ठहर जाइए वहाँ पे, आक्रोशित मत होइए, उद्वेलित मत होइए आप, क्योंकि एक क्षण का उद्वेग जो है आपके जन्म जन्मांतरों के तप को नष्ट कर सकता है। तो इतना खतरनाक है ये क्रोध, इतना खतरनाक है ये द्वेष। आप इसे क्षणिक मानते हैं, आप लोग
आपको लगता है कि रोज रोज जो क्रोध आ रहा है ये तो जीवन है, आता रहेगा, ये इसको कम मत समझिएगा। आपके जीवन में जितना भी आपने पुण्य किया सबको नष्ट कर देता है। आपके अनुकूल नहीं होता है तो दूसरे को तुरंत गाली देने लगते हैं, साला घर में सब लोगों को उल्टा सीधा जो भी गंदी तरह की गालियां देने लगते हैं, तो आप क्रोध होते हैं। उस व्यक्ति को गाली का असर थोड़ी हुआ या उसको गाली थोड़ी लग गई। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें जो है अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, हमें अपना नष्ट नहीं करना है। चाहे देखो पृथ्वी आप सदा से ऐसे ही रही है और रहती रहेगी। आपके करने या आपके जैसा सोच रहे हैं, आपके होने ना होने का प्रभाव, मतलब कि कोई टेंशन मत लिया करिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं, आपसे अच्छा करने वाला परमात्मा है। इसलिए आप ज़्यादा इसके चक्करों में मत पड़ा करिए, या किसी को सुधारने के चक्कर में मत पड़ा करिए कि मैं इसको सुधार दूं। और सुधारने के लिए भी क्रोध आते हैं कि मैं इसको ठीक कर दूं। मैं अपने बच्चे जैसे औरतें हैं तो बच्चों को ठीक करने के लिए डंडे उठा करके क्रोध करती रहती हैं, वो डेली क्रोध करके उनको मारती हैं, पीटती हैं, गालियाँ देती हैं, तरह तरह की बातें कहती हैं। तो वो जो एक क्षण का जो बच्चे को सुधारने के प्रति भी जो क्रोध आ रहा है, वो आपके सारे तपस्या को, सारे तप को भंग कर देता है, नष्ट कर देता है। वही विद्वेष की भावना है, वही प्रतिकार की जो भावना है, वह क्लेश है। और वो जब तक क्लेश नहीं हटता है तब तक व्यक्ति मोक्ष की तरफ नहीं जाता है। तो उस क्लेश को हटाइए, उस क्लेश को दग्ध बीज करिए, उस क्लेश को नष्ट करिए। तो आज का जो द्वेष नामक क्लेश है और जो आज का विषय था वो